अब जरा उस वर्ग की बात जो हमारी अधिकतर आबादी जहां पर रहती है, आपका जो आमदनी में चाहे नहीं लेकिन एंगेजमेंट में लोगों की, हमारा रूरल सेक्टर कृषि, उसके लिए 20 लाख करोड़ के कर्ज का प्रावधान किया गया है। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे प्रोग्राम में एक दिन आए, वो कह रहे थे कि ये किसान को पहले कर्ज से उबारना है या और डुबोना है कर्ज के अंदर, सिर्फ कर्ज देने से क्या करेंगे? नहीं, उनकी सोच ही गलत है इस विषय पे, ना उनको समझ है। क्योंकि देखिए, अभी जो एग्रीकल्चरल क्रेडिट है, जो ऋण दिया गया है कृषि क्षेत्र में, वो 18.5 लाख करोड़ है और इसको बढ़ाकर 20 लाख करोड़ किया जा रहा है, जिसमें कि जो किसान क्रेडिट कार्ड हैं वो हम लोग पूरी तरीके से उनको हम लोग ऋण दे सकें। को फसल के लिए उनको ऋण लेनी होती है या बीज के लिए या फर्टिलाइजर के लिए जो ऋण लेना होता है, वो किसान क्रेडिट कार्ड के तहत वो ले सकते हैं। और इसलिए जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ती है वैसे वैसे हम लोगों को ये ऋण बढ़ाना होता है। 18.5 लाख करोड़ अब 20 लाख करोड़ हो रहा है, तो जीडीपी के अनुसार भी ये बढ़ रहा है। तो ये इनको ऐसा नहीं कि हम लोग एकदम कर्ज के बोझ से उनको हम लोग दबा जा रहे हैं। और जहां तक कृषि के बारे में है, आप चाहें तो मैं गिना दूं आपको कि हम लोग कृषि क्षेत्र में कितना हम कृषि जो हमारे भाई बहन हैं उनको, ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कितना हम लोग साधन दे रहे हैं उनको, कितनी तरीके से हम लोग मदद कर रहे हैं जिसमें कि उनकी आय बढ़े, उनका उत्पादन बढ़े। सर, लेकिन सवाल यह है कि कर्ज तो आप दे देंगे, सरकार पहले भी दे रही थी, आज और बढ़ा दिया कर्ज। प्रॉब्लम है कि वो इतना सक्षम हो कि वो कर्ज लौटा पाए, वो तो कर्ज नहीं दे पाता, इसलिए किसान आत्महत्या करता है। वही आपको शायद ठीक से समझ में नहीं आया, मैंने बताया ये किसान क्रेडिट कार्ड है। किसान क्रेडिट कार्ड को हर वर्ष आपको लौटाना होता है और हर वर्ष आपको लेना होता है, और ये वर्किंग कैपिटल है। ये ऐसा नहीं है कि 5 साल 10 साल का जैसे आप घर का लोन लेते हैं, इस टाइप का नहीं है। ये वर्किंग कैपिटल का लोन है जो आप फसल के लिए, आप बीज के लिए, आप फर्टिलाइजर के लिए आप लेते हैं और उसी के लिए ये ऋण दी जाती है। जहां तक और का सवाल है वो हम लोग और माध्यम से देते हैं, और वहां जो है आपको अगर ट्रैक्टर के लिए पैसे लेने हैं तो उसमें आपको सहयोग मिलता है, आपको कोल्ड स्टोरेज बनाना है तो उसमें आपको सहयोग मिलता है। और वो खासकर हम लोग कोऑपरेटिव सेक्टर जो है उसके द्वारा हम लोग ये लोन देते हैं, जिसमें कि एक किसान नहीं, कई किसान मिलकर कोऑपरेटिव के द्वारा ये जो बड़ी बड़ी जो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो अपना ऋण ले सके। जैन जी, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। इस बजट को सरकार ने कहा, प्रधानमंत्री ने भी कहा, ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये फ्यूचरिस्टिक बजट है, इसको ये ना सोचें कि एक साल का बही खाता है, ठीक है, लेकिन ये बजट कैसे हमें ले जा रहा है उस दिशा में? आप 2047 तक विकसित देश बनाने की बात हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को एक दिशा दी है कि ये अमृत काल का बजट है, और अमृत काल का ये एक नींव हम लोग इस बजट के द्वारा बना रहे हैं। और जो सप्त ऋषि हैं, जो माननीय वित्त मंत्री जी ने जिनके बारे में अपने बजट में बताया, ये सप्त ऋषि हैं जो हम लोगों को दिशा दिखा रहे हैं। क्योंकि हम इंक्लूसिव ग्रोथ चाहते हैं, हम ग्रीन ग्रोथ चाहते हैं, हम कोऑपरेटिव सेक्टर को बढ़ाना चाहते हैं। यही सब जो हैं ये हम लोगों के लिए हमारा नक्षत्र है, जिसके द्वारा हम अपने इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सकते हैं और उसको विकसित बना सकते हैं। जैन जी, बहुत धन्यवाद आपका आज हमारे लिए समय निकालने के लिए। बड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट होता है, विषय होता है बजट, आपने सरलता से समझाया, बहुत शुक्रिया आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।